हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ, मैंने विज़िट किया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आपने भी सुना होगा, मैं अहमदाबाद के महात्मा गांधी जी के आश्रम में आया हूँ। मैंने उनके बारे में पहले बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, तो मैंने देखा गांधी जी की बहुत सारी यादें इस आश्रम से जुड़ी हुई हैं। हर एक चीज़ मैंने उनकी जीवन की देखी और महसूस किया कि ये सच में उनको महात्मा ही कहना चाहिए। हम उनके नाम के आगे महात्मा लगाते हैं। तो ऐसे ही लोग महात्मा होते हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा 2 ऐसे शब्दों से अंग्रेज़ों को यहाँ भारत से भगाया और अपने देश को स्वतंत्र कराया। आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे हमारे देश में ही बोलते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा क्यों दिया गया। बहुत सारे और भी लोग थे। तो मैं आज उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सोच के देखिए, अहिंसा, उन्होंने अहिंसा शब्द दिया और अहिंसा के पुजारी हमेशा रहे, अहिंसा का समर्थन करते रहे। आज कुछ भी घटना ऐसी घटती है आपके सामने, तो आप क्या करते हो? उसको इग्नोर कर देते हो, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। कि बस छोटी-सी अगर बुराइयाँ या कहीं किसी के साथ गलत हो रहा हो, तो आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो। और एक ऐसा इंसान जो कि इतना एजुकेट, इतनी जिसके पास एजुकेशंस, वो एक एडवोकेट, साउथ अफ्रीका भी गए, वहाँ पर उन्होंने वकालत की। आप सोच के देखिए कि कितना कुछ उनके पास था। एक अच्छा पैसा, सैलरी, और ऐसे लोगों को तो अंग्रेज़ ढूँढते थे, उन्हें क्या-क्या ना दे देते और वो अपने स्वार्थ के लिए क्या-क्या कर देते। लेकिन उन्होंने स्वार्थ नहीं देखा, उन्होंने देखा तो देश और देश के लोगों का चेहरा देखा। और आज इसलिए उन्हें महात्मा गांधी जी, हमारे बापूजी के नाम से हमारा हर देश का एक नागरिक जानता है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं नहीं, उन्हें राष्ट्रपिता या उनके विरोध में आते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उन्होंने अपना सब कुछ, हर चीज़ त्याग करके अपना हर चीज़, आप सोचो, आप छोटी-सी धमकी में डर जाते हो ना? कोई आपसे बोले, धमकी दे दे, तो आप अपने बीवी बाल-बच्चों को बचाने के लिए आप डर जाओगे। अंग्रेज़ों के पास इतना कुछ था, कितना ज़्यादा आक्रामक तरीके से उनके पास साधन थे, तोप थे, गोले बारूद, हर चीज़ थी। गांधी जी नहीं डरे, निडर रहे और एक ऐसे इंसान ने अपने देश को आज़ाद कराया, इतना बड़ा संगठन बनाया और आगे चले और पीछे अपना देश चला और हम उनसे जीत गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें क्या लगता है, किन चीज़ों ने, महात्मा गांधी की किन चीज़ों ने हमें आगे बढ़ाया? तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो सच में वो इंटेलिजेंट थे, वो महान थे, और एक उनके साहस ने, और उनका निस्वार्थ भाव और देश प्रेम, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आज उन्हें इतना महान बना दिया और आज हमारे हर भारतीयों के दिल में बापू बसते हैं। मैं अपने बापू को सैल्यूट करता हूँ और आप सब लोग, हमारे भारतवासी, सब लोग हमारे बापू से ऐसे ही प्रेम करें। आज मैं यहाँ पर विज़िट किया तो हर एक चीज़ उनकी देखी जो कि बहुत ही अद्भुत थी। उनके चरखे, उनकी कैसे वो खाना खाते थे, कहाँ उनका कमरा है, कहाँ उन कस्तूरबा गांधी जी का कमरा है, कैसे गेस्ट आते थे, उनसे रुकते थे। यहाँ पर कितनी ज़्यादा सभाएँ हुई, कैसे-कैसे नोटिस जो वो जारी करते थे अंग्रेज़ों के लिए और अपनी बात रखते थे, कैसे-कैसे उन्होंने किया, नमक सत्याग्रहण,
हर चीज़, उनका हर एक एस्पेक्ट यहाँ पर मैंने देखा, सीखा, बहुत कुछ अच्छा लगा। जब मैं उनके बारे में पढ़ता था, वो काफ़ी नहीं था, लेकिन यहाँ आके सच में मैं बहुत कुछ सीखा उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में। मैं अपने बापू को सैल्यूट करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कुछ अपने स्वार्थ को छोड़ के, कुछ अपने देश के लिए और अपने उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। आप अपना मत देखिए, अपने देश से प्रेम कीजिए। अगर आप देश से प्रेम नहीं करोगे, तो ऐसा ही होगा जैसे अफ़गानिस्तान के साथ हुआ। ऐसा ही होगा जो और भी ऐसे देश हैं जो समर्थ नहीं थे और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए वो देश आज भी आतंकवादियों की चपेट में आए। हमारी हमारे देश में ऐसी जो एकता है, आप सोचिए हमारे देश में हर एक लोकेशन चेंज में हर एक कल्चर, भाषा सब कुछ चेंज हो जाता है। इतने बड़े देश को, अलग-अलग रियासत को एक साथ बाँधना कितनी बड़ी चुनौती का काम था उस टाइम जब हम देख रहे थे अपने देश को आज़ाद करने में। तो जो रियासतें थी, वो रियासतें ऐसी नहीं थीं। हर जगह का कल्चर, हर जगह के रूल्स, हर जगह के रेगुलेशन अलग थे। फिर भी हमारे बापूजी ने और भी हमारे सेनानियों ने एकजुट आकर जो काम किया, वो सराहनीय है। और हम जिस भारत देश में हैं, वो सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है। भारत देश हमारा है। हम अपने देश से ऐसे ही प्रेम कीजिए और हमारे देश में, देश के लिए जो शहीद हो गए, जो अपना सब कुछ दे गए, उनके लिए एक तो सैल्यूट बनता है। जय हिंद।